मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता लेसन चालू किया था, तो उसी का ये दूसरा वीडियो है। और उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं बता चुका था। तो आज इसका जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो इसका पहला स्थल है हड़प्पा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। यह पाकिस्तान में मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ है ये? यह पाकिस्तान में मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। किस ओर स्थित है? तो बाएं तट पर स्थित है। अगला है 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी। इस स्थल की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की थी। ठीक है, आगे में है हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह यानी समझ लीजिए जैसे ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे बूंदा, यहाँ पे बूंदा, यहाँ पे बूंदा, तो ये इसे बोला जाता है स्वास्तिक चिन्ह। तो इस तरीक़ा से चिन्ह प्राप्त हुआ है कहाँ? हड़प्पा मीनी सभ्यता जो था वहाँ पे। इसके आगे है हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं। यानी जो 6 अन्नागार यानी 6 ऐसा चीज़ मिला है जहाँ पे जिसमें अन्नागार यानी जो मतलब कि फसल वगैरह रखने के लिए, अनाज वगैरह रखने के लिए होता था उसमें। ठीक है, इसके आगे है अन्नागार जो थे वो कैसे थे? तो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 प्रांतों में है। यहाँ पे प्रांतों में छूटा हुआ है, यहाँ पे प्रांतों में लिखाएगा, 2 प्रांतों में था, 2 प्रांतों में था। ठीक है, इसके आगे है प्रत्येक अन्नागार की लंबाई 15.23 मीटर और चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ की फर्श की दरारों में, ठीक है, उस अन्नागार था, ठीक है, ये जो अन्नागार था, तो इसका जो दरार था कहीं कहीं ईंट का बना हुआ था, तो इसके दरार में, ठीक है, क्या मिला है? तो गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। किस चीज़ के दाने मिले हैं? तो गेहूं और जौ के। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो श्रमिकों के रहने के लिए थे। ठीक है, बैरक मिले हैं जो श्रमिकों के रहने के लिए थे। यहाँ की मुहरों पर एक सींग वाला पशु का अंकन ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ की जो मुहर था तो उस पर एक सींग वाला पशु का अंकन ज़्यादा किया गया है। ठीक है, अगला पेज है। अगला पेज में मोहनजोदड़ो के बारे में बताना है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। यहाँ एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है। यहाँ एक मुहर मिला है जिस पर पुरुष देवता का चित्र बना हुआ है। अगला पॉइंट है उसके सिर पर 3 सींग है। उसके सिर पर कितने सींग है? तो 3 सींग है। अगला पॉइंट है वह देवता पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। वह देवता किस मुद्रा में बैठा हुआ है? तो पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उस देवता के चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा एवं आसन के नीचे 2 हिरन हैं। ठीक है, इसके आगे है इस देवता को प्राचीन रूप पशुपति या महादेव बताया गया है। पशुपति या महादेव बताया गया है। यहाँ भी एक विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, स्नानागार यानी शायद वहाँ पे उस वक्त मोहनजोदड़ो में वहाँ पे सब व्यक्ति क्या करने जाते होंगे? तो स्नान करने जाते होंगे। ठीक है, तो वहाँ भी एक विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। इसका अगला है यह विशाल स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43, ठीक है, यहाँ पे 2.43 लिखा हुआ है, मीटर गहरा है। ठीक है, इसके आगे है एक अन्य मोहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति भी बनी हुई है। एक और मोहर मिलता है जिस पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी हुई है। और इसका है लास्ट में यहाँ से शिव का पैमाना, कासा की नर्तकी, ठीक है, यानी कासे की नर्तकी यानी कासे की मूर्ति मिली है जो डांसर टाइप पे, जो नर्तकी थी उस तरीक़ा के हमें यहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है। सूती वस्त्र आदि के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। सूती वस्त्र का भी यहाँ से हमें क्या हुआ है? तो साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और भी मिले थे जैसे कि सूती वस्त्र, कांसे की नर्तकी और शिव का पैमाना भी यहाँ मिला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, ठीक है, शिव का पैमाना भी हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है।
देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा के बारे में जानकारी लेना है। तो इसमें पहला है कालीबंगा में जूते हुए खेत। ठीक है, आई मीन खेत यहाँ दिखने के लिए मिलते हैं, और वो भी किस तरीक़ा से, तो जोते हुए खेत मिले थे। किस तरीक़ा के, तो जोते हुए खेत मिले थे, खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव था, यानी यहाँ पे जो व्यवस्था था वो जल के, जैसे घर का जो घर था, ठीक है, तो उसके लिए में जो नाली बनाया जाता था घर से कनेक्ट करने के लिए, तो वो नाली यहाँ पे नहीं था। ठीक है, एक तरीक़े से जल का अभाव था, निकलने के लिए जल का अभाव था। कहाँ, तो कालीबंगा में। यहाँ के मकान में एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा होता था। जो घर होता था तो उसमें एक ही पल्ला वाला क्या लगा था, दरवाज़ा लगा हुआ था। ठीक है, कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड भी हमें प्राप्त हुआ है। अगला पेज है, लोथल के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। ठीक है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था, और ये नगर का मतलब है यानी शहरी जैसा था। ठीक है, लोथल में चावल उपजाने के अवशेष प्राप्त पाए गए हैं। ठीक है, यानी पता चलता है कि यहाँ पे चावल की उपज होती थी, चावल उन लोग उपजाया करते थे। यहाँ से अन्य, मतलब कि अन्य नहीं होगा यहाँ पे होगा अन्न। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो अन्न होगा। ठीक है, यहाँ से अन्य किसने की, आई मीन किसने की नहीं, पीसने की। ठीक है, यहाँ पे होगा पीसने की चक्की एवं फारस की मोहरें, नाव, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत आदि हमें यहाँ से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। देखते हैं, नेक्स्ट पेज है चुनहुद्रू। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका पहला पॉइंट है, चनहुद्रू में सेंधा संस्कृति के बाद झांगा संस्कृति विकसित हुई है। आई मीन इसमें सेंधा संस्कृति के बाद ना, ठीक है, सेंधा नहीं होगा यहाँ पे, सैंधव होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सैंधव। ठीक है, सैंधव संस्कृति के बाद इसमें और कौन सा संस्कृति मिला था, तो एक और संस्कृति था झांगर, और एक था झूगर। ठीक है, एक था झूकर संस्कृति, झूकर, और एक था झांगर, जो झांगर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो चुनहुद्रू में सैंधव संस्कृति के बाद झांगर और झूकर संस्कृति विकसित हुई है। ठीक है, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना, एवं इसका अंतिम पॉइंट में है, यहाँ से चनहुद्रू में वक्राकार ईंटें तथा काशी की बैल, आई मीन काशी की बैल नहीं, यहाँ पे होगा कासे। ठीक है, यहाँ पे फिर से कुछ प्रॉब्लम हुआ है टाइपिंग में, यहाँ पे होगा कास्य या कास्य लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कास्य। ठीक है, कास्य यानी कास्य की बैल गाड़ी एवं एक्का गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अभी तक मैं चनहुद्रू के बारे में बता चुका, और ये सेकंड वीडियो था। ठीक है, ये सेकंड वीडियो था। तो अब थर्ड वीडियो में बताएंगे इसके आगे, रंगपुर है, धौलावीरा है, इन सब के बारे में। तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।